हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये होगा आपकी लव रीडिंग का मामला, जहाँ पे हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग्स क्या हो रही हैं इस वक्त और अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, पर ध्यान रखना एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट कर जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, पता है। चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं, ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है और कलेक्टिव भी है, ठीक है, और टाइमलेस भी है। आप जब भी देख रहे हैं उस टाइम से आपके अगले कुछ घंटे जो है वो मायने रखते हैं। देखेंगे चलो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, सबसे पहले वो जानते हैं। शुरू करने से पहले आपके पर्सन का ध्यान कर लीजिए अच्छे से, उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट को महसूस कर लीजिए, उन्हें अपने आसपास महसूस कीजिए। करूँ शुरू? चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, अगले कुछ घंटे क्या फील करेंगे ये बताएं। अगले कुछ घंटे उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील करेंगे। टेम्परेंस, King of Wands, the World, my goodness, Queen of Cups, the Star। ओहो, अब बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मैं दूसरा डेक यूज़ करती हूँ, ठीक है। विच डेक टू यूज़, कौन सा चुनूँ? ओके, तो ये चुनते। यूनिवर्स मुझे गाइड करे जो मेरे व्यूवर्स हैं वो अपने पर्सन के बारे में अगले कुछ घंटे क्या फील करेंगे, उनकी फीलिंग बताएं। जो मेरे व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं वो कुछ घंटे क्या महसूस करेंगे अपने पार्टनर के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। ओहो, काहे इतना परेशान हो, क्यों नहीं सोवत हो, कैसे बोलते हैं वो लैंग्वेज मुझे याद नहीं आ रही। चलो सीखेंगे हम सब सीखेंगे। मला पण शिकवला पाहिजे। हे भगवान, मैं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज सीख रही हूँ, सब सीख लूँगी ऐसे करते करते रीडिंग में। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट कुछ घंटों में, पता नहीं क्यों मुझे 24 घंटे महसूस हो रहे हैं, तो शायद 24 घंटे में हो सकता है। नेक्स्ट कुछ घंटों में इनके जो पार्टनर है, मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर है, वो क्या एक्शन ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कार्ड देना मुझे यूनिवर्स, सिर्फ एक कार्ड देना। क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट कुछ घंटों में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तरफ से। ओहो, एस ऑफ वॉन्ड, ओ जी ग्रेट है जी। सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सारे ऑल ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है ये, बट जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है वो है लियो, एरीज, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड यस एयर साइंस भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, इनमें से कोई भी साइन आपके पर्सन की हो सकती है, आपकी हो सकती है, नहीं भी है तो भी रीडिंग हो सकती है आपकी, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है इन अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पेशेंस और ठहराव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने ऊपर जो है बहुत ज़्यादा काम करेंगे, स्पिरिचुअल काफ़ी हद तक लेवल पे जाएंगे, यानी कि यूनिवर्स या ईश्वर पे सबको छोड़ देंगे, सरेंडर कम्प्लीटली करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सब भगवान के हवाले छोड़ दिया है, सब भगवान की जैसी मर्जी, जैसी लीला सब उनके ऊपर छोड़ दिया है। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ठहराव और बहुत ज़्यादा शांति, ओम शांति, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं साधु या सन्यासी बन गए हैं। इतना ज़्यादा ठहराव तो कहीं ऐसी जगहों पे ज़्यादा दिखता है। बहुत ज़्यादा पेशेंस आ गया इनके अंदर, बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा एक मन की शांति है मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही। पर मन की शांति ऐसे कैसे मिलेगी, क्योंकि ये आपको याद भी तो कर रहे हैं, कहीं हद तक ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। इनका काम करते करते आप पे ध्यान चला जाता है और बार बार आपके बारे में सोचने लगते हैं कि वो क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा होगा, क्या चल रहा होगा उनकी लाइफ में। काफ़ी हद तक इनके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। अगले कुछ घंटे भी ये आपको मिस करेंगे। काम करते करते इनका ध्यान जाएगा कि
क्या वो मुझे याद करती होगी, क्या वो मुझे याद करता होगा, या उसकी लाइफ में चल क्या रहा होगा, क्या उसकी लाइफ में कोई और तो नहीं एंटर हुआ होगा। कई हद तक कई विचार और कई बहुत सारी धारणाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है ये आपको स्टॉक भी करेंगे, यानी कि आपकी प्रोफाइल, डीपी, सोशल साइट्स पे यहाँ वहाँ पे आपके ऊपर पूरी नज़र बनाए रखेंगे और आपके पुराने कोई फ़ोटोज़ या कोई पुरानी चैट पढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अगले कुछ घंटों के दौरान। अच्छा, काफ़ी हद तक सभी लोगों के लिए तो नहीं, हर एक इंसान के लिए अलग डिफ़र करेगा, बट काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये पर्सन आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं या आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ कोई ट्रैवलिंग की भी हो सकती है, या तो ये आपके साथ ट्रैवल करेंगे या हो सकता है इनकी ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं इन्होंने प्लान कर रखी है, कोई ट्रैवल करने वाले हैं या कोई बाहर से प्रस्ताव आया है, इंटरनेशनल लेवल का कोई कॉल आ सकता है, या कोई इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे होंगे। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपकी याद में खोए ज़रूर है, लेकिन काफ़ी हद तक आपसे बात करने के लिए भी तरसते और तड़पते दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है कि ये जो हैं आपको बहुत दिल से अपने पूरे दिल का हाल दिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। इनके मन में बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे ये अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके बारे में, आपको सब कुछ खुल के बताना चाहते हैं और ये भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि उन्होंने आपको कितना मिस किया। और वो जो है इस वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ घंटों के दौरान आपको जो है अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा महसूस करेंगे। उनको लगेगा आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो, आप उनकी लाइफ की कितनी बड़ी विश हो जो अचानक ही ईश्वर ने पूरी कर ली, यानी कि बिन मांगे कहीं ना कहीं कोई मुराद पूरी कर दी गई, ऐसा उनको फील होगा। वहाँ पे यहाँ पे मैं जब दूसरी तरफ आपकी यहाँ देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप तो अलग ही जोन में हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने गोल्स को सेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी लाइफ में कई हद तक फोकस दिखाई दे रहे हो। बट इसका मतलब कतई ये थोड़ी ना है कि आप इनको भूल गए, नहीं, जैसे ये वैसे आप भी बहुत ज़्यादा उनको याद कर रहे हो, पर कहीं हद तक आपके अंदर एक अकेलापन है, एक अजीब सी निराशा है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, हंसने की ताकत ख़त्म हो गई है आपके अंदर। मतलब हंसते ऐसे लाइक बस बत्ती सी दिखा देते हो, हंसी वसी आती नहीं, मन से नहीं निकलती आपकी, है ना। काफ़ी हद तक आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो, अभी के टाइम पे आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन ले चुके हो, अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर ली है, आपके अंदर फुल एंथुजियाज़म है। आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच चुके हो कि नहीं, मैं ही बार बार क्यों बेंड करूँ, या मैं ही बार बार क्यों झुक कर बात करूँ, हर बार मेरा झुकना क्या ज़रूरी है, क्या इनको भी तो खुद को समझना चाहिए। काफ़ी हद तक आपके अंदर एक ज़िद आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर आप सोचेंगे और कोई प्रैक्टिकल निर्णय लेंगे। काफ़ी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, अपने गोल्स पे ध्यान देंगे, किसी की हेल्प भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी मित्र की, किसी परिजन की या किसी परिवार वालों की आप हेल्प करेंगे, या प्लांटेशन वगैरह बहुत कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि अपने रोकड़े पे बहुत ध्यान देंगे, यानी कि नोट कमाई पे बहुत ध्यान देंगे, अपने गोल्स पे, अपने आप को मेहनत करने पे लगाएंगे। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काम के बहाने अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर जो है अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपके अंदर एक मर्द आ चुका है, और अगर आपके अंदर मर्द है तो आप अगर एक मर्द हैं तो आपके अंदर फिर भी मर्द ही आया है, क्योंकि मर्द ही आया ना, यानी कि प्रैक्टिकल हो गए, स्ट्रांग हो गए, शेर हो गए, शेरनी हो गए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि वुमेंस शेरनी नहीं होती है, बट वुमेंस जो होती है यानी कि औरतें जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, यानी कि इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचती हैं। बट राइट नाउ एट द मोमेंट जो मेरे व्यूवर्स हैं वो बहुत प्रैक्टिकल सोचते हुए, यानी कि दिमाग का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत डेडिकेशन से अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। बट यही तो प्रॉब्लम है, आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, इसीलिए तो इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, आपके पार्टनर को, इसीलिए तो आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अरे ये ऐसे कैसे अपनी लाइफ में इतने मज़े कर सकते हैं, या नॉर्मल हो सकते हैं, या बिजी हो सकते हैं। कई हद तक ये आपको चेक करेंगे, इनको लगने लगेगा कुछ तो गड़बड़ है यार, ऐसे कैसे ये अपनी लाइफ में इतने फोकस्ड है। बट आपने अपनी तकलीफ़ को अपने अंदर दबा रखा है, आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप भी बहुत अच्छे खासे बोलते हैं ना, प्लेयर बनते चले जा रहे हो, बहुत अच्छा चालू है आपका भी अपना। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ घंटे एक नई शुरुआत होने की पॉसिबिलिटीज़ है। काफ़ी लोगों को आपके पर्सन से मैसेज आ सकता है, काफ़ी लोगों के लिए मुझे डिफ़र करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि इनका पेज ऑफ माइंड बदलेगा, यानी कि इनके सोच विचार बदलेंगे, ये आपके प्रति एक झुकाव महसूस करेंगे। अगर इन्होंने बात नहीं भी की तो भी आपकी तरफ बेंड करना शुरू करेंगे, यानी कि इनका मन ऐसे तरसेगा कि काश ये मुझसे बात करे यार, काश वैसी केयर कहीं ना कहीं पहले करती थी या करता था वैसी करे। आपकी चाहत बहुत ज़्यादा इनके अंदर आते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक न्यू बिगनिंग, न्यू आइडिया, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी या कोई न्यू ऑफर भी आ सकता है अगले कुछ घंटों में। तो खुद को तैयार रखो, अलर्ट रखो, क्योंकि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आप अपने ऊपर बहुत केयर कर रहे हो, अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और यही तो चाहिए जब आप अपने आप को सरेंडर करके ईश्वर के ऊपर
अपने गोल्स पे ध्यान देते हो तभी तो बेहतरीन आउटकम आता है। अब हम और भी मैसेजेस देखेंगे कि इन कुछ घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने की या किन चीज़ों के लिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें किन चीज़ों का ध्यान मेरे व्यूवर्स को देने की ज़रूरत है अगले कुछ घंटों में। कॉन्ट्रैक्ट, द गार्डन एंड द गेट, द वर्ल्ड। वाओ, जर्नी, अपनी जर्नी को कंप्लीशन करना है। अगर अपनी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो तो जितना हो सके आपने जो डिसाइड किया है उस काम को पूरा करें, यानी कि जो काम अपने हाथ में लिया उस काम को पूरा करने की ज़रूरत है। अपने अंदर जो ज़िद बनाई है उसको फोकस करने की ज़रूरत है और बहुत प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। आंखें खोल कर चलने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा काफ़ी हद तक। दूसरा कार्ड कहता है दी गार्डन एंड द गेट। आने वाली समय जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक सुनहरी रोशनी और हैप्पीनेस लाएगा। इसीलिए खुद को निराश या परेशान ना करे कि अरे ये अभी तक क्यों नहीं आया या कब मेरे साथ सब ठीक होगा। वो वाली हालत को छोड़े और आगे बढ़े। आपके लिए एक नया आने वाला सवेरा दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नया हैप्पी मोमेंट होगा जहाँ आपकी लाइफ में ढेर सारी रोशनी, प्यार और उत्साह रहेगा। दी वर्ल्ड अगेन कंप्लीशन का बात करता है। क्या बोलूँ, या तो आप ट्रैवल कर सकते हो या बाहर का आपको ऑफर कर सकता है, या पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दुनियादारी की थोड़ी समझ रखें। हमेशा कोई आए आपका दिल चुरा कर ले जाए और उसके बाद आपको तकलीफ़ दे, ऐसा ना हो। इसीलिए आपको दुनियादारी की समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे मोनोलॉजी कार्ड्स। एक सेकेंड मैं पॉज कर रही हूँ। सो अब देखते हैं मोनोलॉजी डेक्स कहाँ गए। मेरे मोनोलॉजी डेक्स यहाँ हैं। मोनोलॉजी डेक्स से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे अगले कुछ घंटों के लिए मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहला कार्ड, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर का मुकाबला करो, डर के आगे ही जीत है। थम्स अप। तो नहीं, मैं ऐड नहीं दे रही थी। और कम्युनिकेशन इज़ अ की। तो अगर आपके पर्सन का आपसे कॉल आ जाए या बोलचाल करने की कोशिश करें तो बात करने की कोशिश करें, क्योंकि बात करने से ही बात बन सकती है। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच और पोलाइटनेस होनी चाहिए। ध्यान रखना, बात ज़्यादा भी करने मत लग जाना कि ये हुआ, पुरानी दास्तां लेकर मत बैठ जाना। बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच, थोड़ी देर का ही बात होना चाहिए। 2 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा आपको कॉल अटेंड नहीं करना है उनका, ओके। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल के सामने ही तो आई एम पॉसिबल लिखा है। आई एम पॉसिबल अलग करो तो देखो कैसे पॉसिबल हो जाएगा। इम्पॉसिबल पे यकीन रखो, तभी ही आपकी लाइफ में चमत्कार होगा, ठीक है। अब देखते हैं उनके, आपके प्यारे बाबू सोना के मैसेजेस। इतने काफ़ी है? हाँ, मुझे लगता है इतने काफ़ी होंगे। चलो यार, इतने तो होने चाहिए ना, नहीं? सबसे पहला मैसेज, हेल्थ इश्यूज़। हो सकता है उनको हेल्थ इश्यूज़ है, हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज़ है, या कोई पेट में दर्द अचानक से हो सकता है, या सर दर्द हो सकता है। मैं आ रहा हूँ तो आ रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं या आपको पता नहीं चेतावनी दे रहे थे या बता रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये जो भी हैं ये आ रही हैं या आ रहे हैं। परेशान हो तो बहुत परेशान है, अभी इस वक्त बहुत परेशान है। बढ़िया है। अब आई इनको परेशानी याद, इनको परेशानी पे आया तब इनको याद आ रहा है आपका। मिचिंग यू बेबी एंड बाबू। ओले मिले बाबू ने खाना खाया क्या? ये आपको बोल रहे हैं मिचिंग यू, मतलब मिस यू। लाफ और स्माइल लाइक नेवर बिफोर। ऐसे मुस्कुराओ, ऐसे स्माइल करो, ऐसे खुश दिखाओ खुद को जैसे कभी पहले थे ही नहीं, समझे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पर्सन से आपकी बात हो रही है और आप रो धो रहे हो, तुम कहाँ चले गए थे मेरी ज़िंदगी उजाड़ कर, तुम्हारे बिना ना मुझे नींद थी, ना मुझे चैन था, ना मैंने पानी पिया, ना मैंने खाना खाया। ये मत दिखाना प्लीज़। उनको दिखाओ अरे ज़िंदगी थी लय भारी, तू नहीं था तो मज़े थे सारे। काफ़ी हद तक अपना एटीट्यूड ऐसा रखना। अब इसके लिए कोई नेगेटिव टिप्पणी लेकर कुछ कमेंट मत करना। कुछ लोग हैं जो कर देते हैं। अब अपनी तरफ से लेना है तो लो ये एडवाइस, वरना देखो कुछ जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ये आपको रीस्टार्ट करने को बोल रहा है, फ्रेश स्टार्ट का बटन दबाने को बोल रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ है आपके पर्सन से अचानक आपको कम्युनिकेशन आया और वो बोले चलो यार फिर से शुरू करते हैं। हाँ, हलवा है, आसानी से शुरू कर देंगे।
एकदम से रेडी मत हो जाना, हाँ हाँ मैं तो यहीं बैठी थी, तेरे कॉल का वेट कर रही थी, अच्छा हुआ तू आ गया, चल अब नया स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 मिनट से ज़्यादा कॉल पे बात नहीं करना, बोला बिजी हूँ, फ़ोन रखो, ठीक है। आए बड़े आपके साथ खेलेंगे म्यूज़िक। सो यस, म्यूज़िक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, या आप म्यूजिशियन है या वो म्यूजिशियन है, या म्यूज़िक से दोनों कनेक्टेड हो सकते हो। चेक फॉर ऑप्शंस, तो ऑप्शंस देखते रहो मेरे दोस्त। मेरे दोस्त अगर वो जल रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, तो ऑप्शंस देखना बंद मत करो। सबक सिखाओ, मज़े दिखाओ उनको कि उनको क्या लगता है सिर्फ वहाँ पर आपकी लाइफ में इकलौते वही है। इनसिक्योरिटीज़, स्ट्रेंथ, तो अपने आप को स्ट्रांग रखो दोस्त। रोने धोने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब जब रोगे धोगे ना, देखोगे आसपास कोई नहीं है, सब परेशान होकर सर पीट कर चले जाते हैं। 2 दिन का ज्ञान देंगे, 3rd डे पे बोलेंगे ओ गॉड प्लीज़ इसको चुप कराओ कोई। लेकिन वही अगर खुश रहोगे तो सब आपके इर्द गिर्द, आप बोलते ना इर्द गिर्द, वो बैठना पसंद करेंगे, आपको आपकी लाइफस्टाइल पसंद करेंगे, या आपका बोलते ना जोक अच्छा लगेगा उनको, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपके साथ। तो रोने धोने वाली एनर्जी छोड़ो। वॉच ऑन योर ड्रीम्स, तो अपने सपनों पर फोकस करो। आपके सपने ही आपको उज्जवल दुनिया या उज्जवल ज़िंदगी दे सकते हैं, या अपने गोल तक पहुंचा सकते हैं मेरे दोस्त। डोंट डाउट ऑन योर ड्रीम्स, पहले तो वॉच ऑन योर ड्रीम्स, अब डोंट डाउट ऑन योर ड्रीम्स। तो अपने सपनों पे डाउट करना बंद करो, अपने सपनों पे नज़र बनाए रखो। अकाउंट्स, तो हो सकता है बही खाता में, यानी कि आपकी अकाउंट्स लिख दी गई है यूनिवर्स के हिसाब से, यानी कि ईश्वर के हिसाब से। ईश्वर ने आपके सारे कर्मा को नोट कर लिया है, और अब समय आ गया है जब आपको टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा मिलने वाला है, यानी कि अच्छा ही मिलेगा। कुछ भी उल्टा सीधा उतुल पुतुल मत सोचना। सानू एक पल चैन ना वे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, दिल जाने क्यों घबराए सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। क्या बात है, बड़ी बेचैनी हो रही है आपके पर्सन को जो इस तरह के गाने डेडिकेट कर रहे हैं। क्या किया है, लक। तो लक बदलने जैसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। लकी डे हो सकता है, लकी घंटे हो सकते हैं, बस क्या। न्यू पर्सन, तो न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है, या नए पर्सन की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। वर्कॉलिक, तो वर्कॉलिक बन जाओ, बहुत मेहनत करो, खून पसीना एक कर दो। अपनी माँ के कंगन लाला से छुड़वाने नहीं छुड़वाने आपको। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तो यस आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो। उन्होंने आपके नाम का वो जो ना 7/12 प्रॉपर्टी कार्ड सब लिख कर डाल के रख दिया है ऑलरेडी। वो आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि दूसरे पे ट्राई मत करो। एंजल नंबर 222, क्या चाहिए, इससे बेहतरीन नंबर हो नहीं सकता। पता है 222 साइन होता है रिकन्सिलेशन का। बहुत जल्द आप अपने पर्सन से बातचीत करने वाले हो या मिलने वाले हो। क्या बात है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, तो जो भी हो जाए, आप चाहे इनको धोखा दें, इनको धक्के मार के निकालें, इन्हें चाहे खरी खोटी सुनाइए, फिर भी आपको सुनाएंगे। हालांकि फिर भी आपको चाहेंगे, बट हालांकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, वो नहीं सुनाएंगे ना। आप पोलाइट रहना। पता चला एक बार में उसको ऐसा लताड़ दिया कि दूसरी बार फ़ोन ही ना करे। ग्रोथ इज़ एक्सपेक्टेड, तो यस आपके रिश्ते की ग्रोथ, आपकी सैलरी में ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ठीक है। यू हैव द पावर, यस आपके पास वो पावर है, आप कर सकते हो। पर हर मैदान फतेह। आली रे आली आता त्याची बारी, तुमची बारी आली। जो भी है मराठी जिसको भी आता है वो करेक्ट कर लेगा इस चीज़ को, ठीक है। मुझे नहीं आती, फिर भी मुझे कोई घमंड नहीं है। क्लियर नेगेटिव थॉट्स, तो अपने मन की नेगेटिविटी को ख़त्म करो यार। कितना बोलूँ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मत निकालो, मतलब नेगेटिव निकाल लो अपने मन से यार। दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। सो ये ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट किया गया है आपके पार्टनर की तरफ से। गायक है भारती सिंह, और गाने के बोल लिखे हैं पता नहीं किसने, वो आप देख लीजिएगा। और इसमें परफॉर्म किया है इमरान हाशमी ने, ठीक है। सो बाकी के लिए आप यूट्यूब सॉन्ग देख सकते हैं, यूट्यूब पे स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ, सब्सक्राइब जल्दी से ठोक दो, कमेंट बॉक्स में बताओ रिजोनेट हुई नहीं हुई, और मज़ा आया नहीं आया। और उसके अलावा
सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, आप चाहे तो वहाँ मुझे शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट डाल दिया है, बाकी 2 चैनल्स का भी अकाउंट डाल दिया है, लिंक है सब। ब्रेसलेट के लिए डीलर का नंबर भी डाल दिया है, पर्सनल रीडिंग के लिए भी व्हाट्सअप का नंबर डाल दिया है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। तो सारी चीज़ें आपको मिल गई और क्या चाहिए ज़िंदगी में, सब कुछ मिल गया आप लोगों को, बस सब डाल दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब तो खुश, चलो मज़े करो। सो ये थी आप लोग की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई हो और इतनी मस्ती कर रही थी तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। नहीं अच्छा लगा तो यार कोई बात नहीं, सॉरी मेरी तरफ से। नेक्स्ट टाइम चुप रहूँगी, ज़्यादा बोलूँगी नहीं। एक्चुअली ये मुझसे मुश्किल है, मेरे लिए चुप रहना मुश्किल है, मेरे को तो रीडिंग करनी होगी ना। तो चलो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।